नमस्ते साथियों, राम राम। कैसे हैं? अब ये पूछना बड़ा भारी हो जाता है क्योंकि संक्रांति का समय है और संक्रांति का समय बड़ा दुविधामय होता है। और दुविधा तब और बढ़ जाती है जब कुछ प्रतियोगी कमेंट करके, मैसेज करके ये कहते हैं कि सर हमारे रोल नंबर छपे नहीं और हमारे जो मार्क्स हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो मार्क्स कट ऑफ से अधिक है। अब फाइनली तो आप देखें, इसमें दो तीन तरह की स्थितियां बन सकती है। कुछ प्रतियोगियों को बार बार ये कहा गया और आगाह किया गया कि ओएमआर शीट में सबसे अगर कोई मुख्य कार्य है, पहला कार्य है जो हमें करना होता है वो है हमारे रोल नंबर को सही लिखना। अब आप सोचिए, जो मुख्य कार्य था, रोल नंबर ऊपर ठीक लिखे हैं, ठीक है, लेकिन गोला भरने में गलती कर दी, या फिर हो सकता है कि ऊपर डिजिट जो हैं वो तो बिल्कुल कहीं गड़बड़ हो गया, एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया, लेकिन गोले सही भर लिए। देखिए, जब भी गोले सही भर लिए जाते हैं तो मशीन उस गोले को रीड करती है। ऊपर जो लिखा हुआ उसको बाद में मैन्युअली देखना पड़ेगा, लेकिन जो गोले जो हैं उसको मशीन रीड कर लेती है ना। अब गोले अगर हमने सही भर लिए हैं तो फिर भी हम बच सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने, शायद जिनके रोल नंबर इस वजह से नहीं छपे क्योंकि उन सबके पास कार्बन कॉपी है ना, उन्होंने जो रोल नंबर लिखा है, उन्होंने जो गोला भरा है, उसकी कार्बन कॉपी आपके पास उपलब्ध है। अब कुछ प्रतियोगी मैसेज करके बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि सर आप हमारी मदद कीजिए, अब आप बता दीजिएगा। सर आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। अब अगर आपने रोल नंबर गलती से गलत भर दिए हैं और आपके अंक अच्छे आ रहे हैं लेकिन अब वो छपे नहीं, आप सोचिए इसलिए नहीं छपे क्योंकि जिस ओएमआर शीट के रोल नंबर ही गलत हो, है ना। अब आप सोचिए वो किस तरह से, पता नहीं स्थिति बनी रहे, वो हो सकता है पेंडिंग में पड़ा रहा, है ना। अब वो पेंडिंग में अगर कहीं पड़ा हुआ है तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी कार्बन कॉपी को, अपने अंकों के कैलकुलेशन को, है ना, एक प्रार्थना पत्र लिखकर बोर्ड कार्यालय जयपुर जाएं, क्योंकि आप सोचिए बोर्ड को थोड़ी पता है आपने जो जो गलतियां कर ली है। तो आपको अपनी गलती को सुधरवाने का प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। बोर्ड आपके पास नहीं आएगा, आपको बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन तक अपनी समस्या को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपकी बात को कंसिडर करेंगे। दूसरा बिंदु ये भी हो सकता है कि जब तक फाइनल अंक नहीं आ जाते, है ना, जब तक बोर्ड के द्वारा फाइनल अंक जारी नहीं किए जाते, तब तक हमने जो कैलकुलेशन किया है और बोर्ड ने डिलीट होने के बाद या ऑप्शन चेंज करने के बाद जो कैलकुलेशन किया है उसमें कोई फार फेर हो सकता है। तो कुछ समय आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए जिनके अंक कट ऑफ से ज़्यादा हैं, रोल नंबर नहीं छपे हैं, या जिन्होंने रोल नंबर ही गलत लिख लिए ओएमआर शीट में, इस वजह से उनके अंक कहीं या रोल नंबर उनको दिख नहीं रहे हैं, तो उन सभी साथियों को बोर्ड कार्यालय में प्रार्थना पत्र के साथ अपने जो कार्बन कॉपी है ओएमआर की, उसकी कॉपी के साथ, अपने आधार कार्ड के साथ, अपने प्रवेश पत्र के साथ, वहाँ शपथ पत्र के साथ उपस्थित होना चाहिए, या कार्यालय में जाकर संबंधित स्थितियों के लिए क्या किया जा सकता है उसका प्रॉपर मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। दूसरा मित्रों, रिजल्ट जो है वो सिलसिला जारी है और आज जो है निदेशक महोदय का इस निमित्त जो है एक खबर भी है कि हम 15 अगस्त से पहले पहले, है ना, या अगस्त तक हम सभी को क्या देना चाहते हैं, पोस्टिंग देना चाहते हैं। तो रीट वालों के लिए एक प्रकार से आप ये मान के चलिएगा कि 15 जून से पहले पहले ये रिज़ल्ट देना चाहते हैं। लेवल 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से जो है शुरू हो जाना चाहिए कुछ ही समय में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन विभाग अगर चाहे तो उस काम को अपने तरीके से खूब सारे कर्मचारियों को लगाकर भी कर सकता है।
लेकिन अब उनकी मंशा पॉजिटिव लग रही है। और दूसरा जो रिज़ल्ट है फर्स्ट ग्रेड वगैरह के जो रिज़ल्ट्स हैं, है ना, वो हो सकता है कि कुछ मंथन चिंतन की वजह से कहीं हमारे सामने आने का क्रम रुक गया है। तो हो सकता है कि इस सप्ताह ये सारे रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए मित्रों, है ना, और बाकी रिजल्ट्स भी लेवल 2 के आपके समक्ष होंगे। अचानक से आपके सामने रिजल्ट आने शुरू हो ही गए हैं, तो बाकी के रिजल्ट्स भी आपके सामने होंगे मित्रों। हम अभी पटवारी की वैकेंसी भी जो है वो आपके सामने आने वाली है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। एक ई बुक जो है मधुरम हिंदी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, एक ई बुक हम लॉन्च करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक टेस्ट जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं। बाकी कई सारी टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमारी प्रतिदिन की कक्षाएं भी होती है, तो ज़्यादा चिंता न करें मित्रों। आपके साथ कोई समस्या आ गई है तो उसके समाधान के लिए आपको ही प्रयास करना है। और ये बात सुखद है कि बोर्ड जो है वो जिस क्षेत्र में अंक काट रहा है, यानी जिस विषय में प्रश्न डिलीट हो रहे हैं उसी विषय के अन्य प्रश्नों में उन डिलीट प्रश्नों का अंक भार जोड़ रहा है, तो ये ठीक बात है। लेकिन मैं इस झगड़े की जड़ में या मूल में ही ये बात हमेशा कहता आया हूँ, और आपको भी इस बात को रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र का निर्माण जो है वो बिल्कुल सधे हुए सटीक एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि इन सब फालतू की बातों से, जिसमें समय काफ़ी ज़ाया होता है, इनसे बचा जा सकता है। और हमारे जो प्रतियोगी हैं मानसिक रूप से पहले से ही दुखी होते हैं, और इन सब पचड़ों में उनको डालकर इनके दुख को न बढ़ाया जाए। और प्रतियोगियों से भी ये आग्रह करूँगा कि आप इतने हताश और निराश न हों। परीक्षा दी है, परिणाम की प्रतीक्षा हमें करनी ही पड़ती है। अब प्रतीक्षा करें तो अधीरता से न करें, धैर्य से करें, क्योंकि अब जो परिणाम आना है वो तो आके ही रहेगा। सकारात्मक आने पर हम प्रसन्न होंगे ही निश्चित तौर पर, लेकिन मान लो हमारी अपेक्षा के अनुरूप न रहे, तब भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि केवल एक परीक्षा का परिणाम आना ही जीवन नहीं है। जीवन का एक अंग है परीक्षा। हम कई बार सफल होते हैं, कई बार सफलता के नज़दीक होते हैं, कई बार हम सफलता से थोड़ा ज़्यादा दूर रह जाते हैं। तो हम प्रयास ही कर सकते हैं, है ना। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए आपने जो किया है होगा तो वही जो आपने किया है। इसलिए इस समस्या से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं वो ज़रूर एक बार बोर्ड कार्यालय से वांछित दस्तावेजों के साथ संपर्क करें, तो उनकी समस्या के समाधान की प्रबल संभावना है। जय हिंद साथियों। हम इसी तरह के वीडियोस के साथ, बाकी कुछ कंटेंट के साथ और बहुत शीघ्र ही आपके सामने ई बुक के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिएगा, और रिज़ल्ट जैसे ही आते हैं हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भी प्रतीक्षारत हैं। आइए कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।